Praise God. I bringing greetings from Jerusalem House of Worship, Ernakulam, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ unto you all. मैं यरूशलेम मंडली से मेरी वहाँ की मंडली से आप सबको जय मसीह लाता हूँ। Please continue to pray for that testimony there in that Ernakulam in Kerala. वो एर्नाकुलम केरला में वो है और वहाँ की सेवा के लिए, वहाँ के गवाही के लिए आप प्रार्थना करें। It's a great joy for me that to be with you yesterday and today to have the fellowship in for my spiritual edification also. मेरे आत्मिक उन्नति के लिए भी कल और आपके साथ में जो संगति कर पाया, ये इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। I am grateful to you and Jameson and family, and so continue to pray for us. हमारे जेम्स भाई और आपने पूरे कलीसिया के परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। Let us read once again that 1 John chapter 2 verse 17 all together. पहले योना की पत्री, पहला योना 2 अध्याय के 17 पद सब मिलके पढ़ेंगे। पेज नंबर 333 कल पढ़ा था, वो आज पढ़ेंगे। पहला वर्ड passeth away. संसार और उसकी, सब पढ़ें, सब मिलके पढ़ें। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है वो सर्वदा बना रहेगा। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के पिता, हम एक बार फिर आपके चरण कमल में आते हैं। आत्मा सच्चाईता में जो उपासना करने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। योग्य रीति से आपके टेबल में से भाग ले सके और आपके महिमित आगमन के लिए हम तैयार हो सके। संडे स्कूल के बच्चों को भी आपने आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, जैसे हम आपके चरण में आए, आप मुझसे बात करें और सारे लोगों से बात करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन हमें बड़ा बल दे। प्रभु, आपने वचन को अपने ज्योति के साथ हम अपने दे सके। प्रभु, हम आपके चरण में आते हैं। को भी आप प्रभु, हमें आत्मिक हमारी जो आवश्यकता है उसके तहत आप हमारे वचन हमें दे। प्रभु, आपके भलाई के लिए धन्यवाद। Lord, the word that you given unto us is our whole companion. प्रभु, हमारे जो सहायक है, तो पूरा वचन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। Lord, our experience in our everyday life. जैसे हमने बाइबल कोरस कहा, ऐसे ही हमारा दिन प्रतिदिन का हमारा अनुभव हो। एक बार अपने बहुमूल्य लहू के अंदर हम लाते हैं अपने आप को। प्रभु, हमें धो और शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, और हमें अभिषेक करके हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके। The name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमने आपको नम्र करते हुए पूरे प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु के नाम पे मांगते हैं, सुना कर। आमीन। First John chapter 2 verse 17 last part, but he that doeth the will of God abideth forever. ये पहला योना की पत्री 2 अध्याय के 17 पद के आखिरी भाग, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। Means we can abide with the Lord by doing His will in our personal life. प्रभु को सदा बना रहने के लिए उसका इच्छा पूरा करना जरूरी है। Means before doing the will of God we must know it. प्रभु के इच्छा पूरा करने से पहले हमको उसका इच्छा जानना जरूरी है। And secondly, by knowing the will of God, we should obey to Him. प्रभु का इच्छा जानने के बाद हमें आज्ञा पालन करना है। And we know that the obeying and doing the will of God is always
a difficult thing in our life. और हमारे जीवन में परमेश्वर के इच्छा को करना हमेशा ये मुश्किल कार्य रहता है। Unless we sacrifice ourselves, unless we committed to lose the things which are to obey to the will of God, we cannot commit, we cannot accomplish the will of God in our personal life. जब तक हमें परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हमें त्याग बलिदान न करना पड़े तब तक ये मुश्किल है। Here that we know that the consequences when we fail to do the will of God in our personal life. जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का जो इच्छा पूरा करना भूल जाते हैं उसका खामियाजा हम देखते हैं। See, we know that Lord said once like this, प्रभु ने एक बार ऐसा कहा and Matthew Gospel chapter 17 मत्ती 17 अध्याय पे and verse 22, मत्ती 17 अध्याय के 22 पद पे 22 and 23, let us read all together. 22 मत्ती 17 22 और 23 सब मिलकर पढ़ेंगे। पेज नंबर 29। Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And when I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Matthew 7. 7 Yeah. मत्ती 7 अध्याय 22 and 20. 22 और 23 मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 पेज नंबर 11 पे हम सब मिलके पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की और क्या तेरे नाम में दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और वो तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यगमन नहीं किए? तब मैं उससे कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुर्क करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। It is the importance of the doing the will of God we can understand from this. परमेश्वर का इच्छा करने का वो अहमियत यहाँ पे हम देख सकते हैं। Even verse 21 says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but that doeth the will of my Father which is in heaven. यहाँ पे 21 पद में पढ़ते हैं, जो मुझसे कहे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य के प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Even the Lord told the disciples the model prayer. प्रभु ने एक प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को सिखाया। They first time in their lives they asked the Lord, Lord, teach us to how to pray. पहली बार चेलों ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु हमें सिखाएं कि हम कैसे प्रार्थना करें। But he told a manner how we should pray, that we know that the prayer in chapter 6 of Matthew Gospel. मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय में प्रभु ने कैसे उनको प्रार्थना करना सिखाया, हम जानते हैं। In that prayer also that we will see that chapter 6 verse 9 and 10. 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय के 9 और 10 पे After this manner therefore pray ye, our Father which are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, and thy will be done in earth as it is in heaven. यहाँ पे 9 और 10 पद में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Means we have to pray to the Father who is in heaven and to do his will upon the earth through you and me. हम स्वर्ग में अपने पिता से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा, स्वर्गीय पिता का इच्छा है, वो इस पृथ्वी में हम कर पाए। Angels will do everything what only will of God. परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है परमेश्वर की पूरी इच्छा को पूरा करते हैं। The angels of God will accomplish every will of God at every time. हर समय हर घड़ी स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। The problem is that with you and me. लेकिन आप और हमारे में जो समस्या है, But when saved sinner, when we commit to the will of God, जब एक पाप से छुटकारा किया हुआ पापी हम प्रभु के इच्छा पूरा करना चाहते हैं, that is the victorious life in the sight of God. ये परमेश्वर आगे एक विजय जीवन है। That's why that even in prayer that Lord, thy kingdom come, that one day your kingdom come, I will be part of that kingdom.
और यहाँ पे इसे प्रार्थना करें, प्रभु तेरे जो राज्य जो आता है मैं उसका भाग हूँगा। So as long as upon this earth, हम लोग जब तक इस पृथ्वी पे हैं, and help me to do thy will. प्रभु के आपकी इच्छा पूरा करने में सहायता पहुंचाए। How it is happening in thy will in the heaven, आज जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रही है, and the same way through me upon the earth may be accomplished. उसी तरह से मेरे द्वारा इस पृथ्वी में भी तेरे इच्छा पूरी हो। Even you see that the great privilege and power and authority given to the church. और कितना सौभाग्य और शक्ति और सामर्थ जो कर्तव्य आप कलीसिया को परमेश्वर ने दिया। You see that Matthew Gospel chapter 16, 18, 19. मत्ती के पुस्तक Chapter 16, 16 अध्याय verse 19. 19 पद। Let's read all together. मत्ती 16 अध्याय के 19 पद पेज नंबर 27 पे सब मिलके पढ़ेंगे। And I will मैं give unto तुझसे thee स्वर्ग the के keys of राज्य the kingdom of पूंजियाँ heaven. दूंगा, Whatsoever और thou जो कुछ shalt तू bind पृथ्वी on पर the earth बांधेगा shall be bound स्वर्ग in में heaven, बांधेगा, और and जो कुछ whatsoever तू पृथ्वी shall पर be खुलेगा loosed on the वो earth स्वर्ग shall में be खुलेगा। loosed in heaven. You see that order has been changed. और यहाँ पे कर्म को बदल दिया गया है। The church on the earth, which was redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ, वो जो संसार में जो कलीसिया है जो परमेश्वर के बहुमूल्य लहू से छुटकारा दिया गया, this church on the earth, whatever it is binding, it will be bound in the heaven. और ये कलीसिया संसार में जो भी बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। Whatever this church on the earth loose, that will be loose in heaven. और जो इस कलीसिया में इस संसार के पृथ्वी के कलीसिया जो खुलेंगे वो स्वर्ग में खुला Means जाएगा। that responsibility given to the church to bind the things against God and to loose the things that which already bound by the Satan, given to the church on the earth. और यहाँ पे परमेश्वर ने ये हक कलीसिया को दिया कि जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो शैतान का कार्य है, हम उसको बांध सके। So that church having a great privilege to do the will of God, and whatever we pray that to the Lord, that he is ready to or pleasing to do whatever we pray. और यहाँ पे परमेश्वर ने इतना बड़ा सौभाग्य कलीसिया को दिया कि जब हम भी परमेश्वर के तरफ से किस चीज को हम बांध सके। But here in chapter 7, Matthew Gospel chapter 7 verse 22, you see, यहाँ पे मत्ती 7 अध्याय के 22 पद में कहता है, by professing or by calling the Lord, Lord, if you fail to do the will of God, that he is telling that I don't know who you are. और यहाँ पे प्रभु प्रभु करके परमेश्वर को इच्छा पूरा करना में चूक जाते हैं, उन लोगों को प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। Means our works or whatever we do for the Lord will not be reckoned by the Lord in that day. हाँ, प्रभु ने जो भी हम प्रभु के लिए काम करते हैं ऐसे करने से उस दिन प्रभु उसका हिसाब नहीं रखेगा। Means when Lord told like that, जब प्रभु ने इस तरीके से कहा, I don't know who that you are, और वहाँ मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, and they are telling that what they did unto the Lord. और वो बोलने लगे कि उन्होंने प्रभु के लिए क्या क्या किया। They did great marvelous things, और उन्होंने बड़ा काम तो किया, and they prophesied, उन्होंने भविष्यवाणी की, they casted out the devils, और दुष्ट आत्माओं को निकाला, and many wonderful works they did. और बड़े आश्चर्य कर्म के काम भी किए। But if it is not in the will of God, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा में सारे कुछ नहीं है, and that will not be reckoned by the Lord. और ये प्रभु इसका नहीं लेखा लेता। Means that I don't know whom you are. प्रभु बोल रहा है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। One man of God told like this, एक प्रभु का संत ने ऐसे बोला, as to understand much. इसको समझाने के लिए, In the heaven, that in the judgment, that one person came, that Lord, Lord, and he called the Lord. और एक स्वर्ग में न्याय के दिन में एक बंदा आया और प्रभु को बोला, प्रभु प्रभु, I don't know who you are. Lord replied, ने बोला मुँह तो नहीं जानता तुम्हें oh कौन हो। Lord, that I did many things in thy name. प्रभु आप नहीं जानते मैंने बहुत आपके नाम के लिए बहुत कुछ किया है। Means I casted the devils. और मैंने दुष्ट आत्मा को हटाया। Also that the Lord called the devil. No, so I such and such person, I casted the devil and he was healed. और मैंने किसी के दुष्ट आत्मा हटाया वो चंगा हो गया। So Lord called the devil and that healed person also, both of them. और प्रभु ने उस जो दुष्ट आत्मा को निकाला था जिस इंसान से, वो इंसान को बुलाया, And they all three are in the presence of the Lord. और यहाँ पे वो तीनों लोग, वो दुष्ट आत्मा, वो इंसान और वो जो निकालने वाला, वो तीनों हैं। So that Lord asked this devil, do you know this fellow? और उस दुष्ट आत्मा से
निकालने को प्रभु ने पूछा कि तुम इस बंदे को जानते हो जिसने David निकाला? told, I don't know him. उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं नहीं When जानता। I commanded in the Lord Jesus, you went away. No, that how you forget he is asking. तो वो बोल रहा है कि अरे मैंने जब तुम्हें दुष्ट आत्मा आज्ञा दिया तुम निकल के गया ना, तुम मुझे क्यों नहीं जानता है? But the devil said that I don't know who you are, but the moment I heard the name of the Lord Jesus Christ, I frightened and went away. हाँ, मैं तुम्हें तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे मुंह से जब प्रभु यीशु मसीह निकला उसको सुन के मैं भाग गया था। And that the Lord asked that who healed that person. और जो चंगा हुआ जो इंसान से दुष्ट आत्मा निकला था, प्रभु ने उनसे पूछा, Do you know this man of God? ये इंसान को तुम जानते हो तुम? I don't know, Lord. वो भी बोला मैं तो तुम इसको नहीं जानता। When I prayed, you healed. तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया था, तुम चंगा हुए थे। But he told that, Lord, that I don't know that who you are, but I have the faith in the name of the Lord Jesus Christ. Because of that, I was healed. हाँ, मैं तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता हूँ, उस विश्वास से मैं चंगा हुआ। At that moment, I know only the name of Jesus Christ. उस समय तो मैंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना था, उसमें मैंने विश्वास किया। So the both are correct. अब वो दोनों ही ठीक थे। But this man of God, when he did in the will of God, that will be a privilege unto him. वो जो इंसान जो प्रभु का जन कहलाता था, वो अपने लिए उसका वो सौभाग्य था। Yesterday I heard Anna's testimony. कल मैं भाई जेम्स में मेरे को उनके जीवन Anna having a gift to cast away the devils. Sorry? Anna having the gift to cast away the devils. हाँ, उनके पास ये प्रभु का दान है कि वो दुष्ट आत्मा को भगाएं। But Anna took a wonderful decision like this. उन्होंने जो निर्णय किया वो मैं कभी अभी तक ऐसा नहीं सुना नहीं था। Means by knowing many people, those who are possessed by the devils, they started to come to the Anna for prayer. बहुत सारे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे वो भाई के पास प्रार्थना के लिए आने लगे। But they are not born again. They are not saving. They are getting the casting away the devils, but they are not saving. और वहां पे उनको दुष्ट आत्मा अन्ना जब भाई प्रार्थना करते निकल भी जाता, लेकिन वो प्रभु को ग्रहण नहीं करते, प्रभु को नहीं पाते थे। Anna having burden that without salvation, if they healed from the demon, also no use. So he took a decision not to do that. First, initially, I should make them to read the word and share the gospel. Later only, I will pray for the casting out the devil. इसलिए हमारे भाई ने यह निर्णय किया कि अगर वो दुष्ट आत्मा भाग के चले जाते हैं, वो प्रभु नहीं पाते हैं, तो क्या फायदा, इसका तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं पहले ये निर्णय करता हूँ, उनको पहले वचन सुनाऊं, वचन पढ़ने में प्रेरित करूं, फिर उनको प्रभु में लाऊं। Means that casting away devil is the healing, that earthly blessing, earthly healing will be there. और ये दुष्ट आत्मा को निकालना है, संसारिक तौर से वो चंगा तो होगा। But after healing, if there is no salvation, that he will be in the eternal condemnation. अगर वो दुष्ट आत्मा निकालने के बाद भी उसने उद्धार नहीं पाया, तो वो तो अनंत नरक में तो जाएगा ही। And this earthly life is so temporal. ये संसारिक जीवन तो छोटा ही है, But the redeemed life, everlasting life will be forever and ever. लेकिन जो अनंत छुटकारा हुआ वो जीवन अनंत का जीवन अनंत काल से होगा। So that what Anna did, that he given himself to do the will of God. इसलिए हमारे भाई ने जो परमेश्वर के दृष्टि में जो उचित परमेश्वर का जो इच्छा है उसको करने के लिए आपने निर्णय किया। That will be a great rewardable and acceptable means life in the sight of God at the time. एक दिन वो परमेश्वर की दृष्टि में वो कितना ग्रहण योग्य होगा। That's why in the same portion he told that parable of that two types of building. यहाँ पे इसी भाग में दो तरीके के, अरे बोलो, chapter 7, Matthew Gospel chapter 7. 7 अध्याय मत्ती, you see that verse 24 to 27. यहाँ पे 24 पद है, 7 अध्याय 24 से 27 पद तक देख रहे You हैं। know very well this parable. वहाँ पे इस दृष्टांत को हम जाते हैं। There are two types of builders. यहाँ पे दो तरह के बनाने वाले हैं, Wise man and foolish man. अज्ञानी बनाने वाला, मूर्ख बनाने वाला। By seeing the superstructure above the ground level, both buildings are good.
और जब ऊपर जमीन के ऊपर देखे तो दोनों ही बिल्डिंग है वो सही है, and they look alike maybe. और वो घर दोनों एक जैसे दिखते हैं। But when the certain situation comes, through that situation they have been proven who is foolish and who is wise. और यहाँ पे एक परिस्थिति ऐसा आता है, वो ये दर्शाता है कि कौन मूर्ख बनाने वाला था और कौन ज्ञानी था। You see that verse 24. 24 पद में, And therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. 24 पद में 7 अध्याय के 24 पद में, इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान रहेगा जिसने अपना घर चट्टान पे These बनाया। three things should be a part of our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में ये 3 बातें होना है। First thing that we should come to him, पहली बात तो हम उनके पास आना है, and secondly we should hear to him, और दूसरी बात उसका सुनना है, and accordingly we have to build him. और उस हिसाब से हमें बनाना है। Accordingly we commit to the what Lord says to us. और इसलिए इस हिसाब से जिस प्रकार से प्रभु कहता है उस हिसाब से Or बनाना। sometimes in practice, what the word of God says unto us. कभी-कभी प्रभु हमारे लिए क्या कहता है, And whatever in the congregation that Lord speak to us. और ये समुदाय में सेवा में प्रभु हमसे क्या बातें करता है। It means when come to the Lord and hearing and obeying to the word, जब प्रभु के पास आके हम सुन के उसको करते हैं, we are indirectly that we are establishing our foundation which will be invisible. और हम अनदेखी रूप से ऐसे नींव को जग को डाल रहे हैं जो अनदेखी है। You see that every building that it stands on the foundation. और हर बिल्डिंग को, हर घर एक जग में खड़ा रहता है। We can see only the building superstructure only. और वो बाहरी ऊपर जमीन के ऊपर का घर ही हमें दिखाई देता है, But where it stands, the foundation substructure we cannot see. लेकिन उसका नींव है हम उसको नहीं देखते। That only the source of its stability. और वो नींव ही वो कितना स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, उसका जड़िया है। In our spiritual life, that when we are building as a spiritual house unto the Lord, इसलिए हम आत्मिक घर को प्रभु के लिए जब हम बनाते हैं, our substructure foundation should be a good enough according to the will of God. इसलिए हमारा जो नींव है, जो हमारा फाउंडेशन है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना है। We should come to Him and able to recognize His voice. हम उनके पास आके उसकी आवाज को हम पहचानना है, And able to recognize and obey to the word of God or voice of God. ना तो ये उसको पहचाने लेकिन उसके अनुसार हम आगे कार्य बने। And how can we familiarize the voices in our day-to-day life? हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे हम आवाज को हम पहचानते हैं। If anybody called without from unknown number also, दूसरे कई और नंबर से हमें किसी का कॉल आया, just hello that we can recognize their voice. किसी ने हेलो बोल दे, उस आवाज से हम पहचान जाते हैं Means कौन they are familiar with us. क्योंकि वो पहले से मतलब है जानते They हैं, are closely having close relationship. एक दूसरे का करीब का संबंध है उनके साथ। So because of that closeness, we are able to recognize the voice. इसलिए वो संबंध के तहत वो उस आवाज को पहचान सकते हैं। Means how oftenly we are spending with the Lord. कितना समय हम प्रभु के साथ बिताते In our हैं। personal life, how much we are spending with the Lord. आपने व्यक्तिगत जीवन में कितना समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं। That much time, that much we will familiarize His acts, His voice, and His understanding. हाँ, उतने ही जल्दी, उतने आसान से परमेश्वर का हम आवाज को हम पहचान सकते हैं। In same house that in Bethania, that Lazarus and Mary and Martha were there. बेथनी के उस घर में मार्था, मरियम और लाजरस था। But Mary having a wonderful privilege. और ये मरियम का एक सौभाग्य था। She just settled her at the feet of the Lord. वो सिर्फ प्रभु के चरण में वो रहती थी। And she chosen as the best thing unto her life. और वो अपने जीवन में एक उत्तम भाग को उसने चुना। But Martha, you see that she struggled so much. और वे मार्था जो देखते हैं उसमें बहुत सारे समस्या है। She prepared food and she did so many things for the Lord. उसने भी प्रभु के लिए खाना बनाया, प्रभु के लिए बहुत कुछ किया। But you see the quality spiritual life among in between both of them. Mary
as a wonderful worshipper. और यहाँ पे अगर हम आत्मिक स्तर की दोनों को बहनों के बारे में करते हैं तो इतना अद्भुत उपासक के मरियम बनी। Even though in the same family, that both of them same in the sight of God, and because of her that closeness to the feet of the Lord, दोनों एक ही परिवार के परमेश्वर के दृष्टि में दोनों एक ही हैं, लेकिन एक मरियम की जो परमेश्वर के चरण में जाने का जो था, and she was so strong enough to face any challenges in her life. उनके जीवन में कोई भी समस्या आता उसमें वो इतना बलवंत थी कि वो उसको चुन ले सके। Even the understanding about the Lord is enormous in her life. मरियम के जीवन में प्रभु का जो पहचान था वो बड़ा अद्भुत था। You see that when we do like this, Lord saying that they are building their house upon a rock. और यहाँ पे जब हम इस तरह से करते हैं, प्रभु कहता है वो अपना घर चट्टान, Foundation on the rock is very difficult. अपने जो चट्टान में जो नींव ढालना बड़ा मुश्किल है, It takes time. और समय लगता है। And if you want to take foundation in the sandy or earthly area, और यहाँ पे मिट्टी वाला रेत वाले जगह पे अगर हम नींव ढालना चाहें, in one day we can dig out for foundation. वो एक दिन में आप खोदा जा सकता है। But on the rock, it takes months sometimes. लेकिन चट्टान में जग ढालना बहुत समय, महीनों लगता है। Means the height of the building and its size of the building depending upon the foundation. वो घर बिल्डिंग कितना बड़ा होना है, कितना चौड़ा होना है, वो इस बार पे निर्भर करता है कि उसका जग कितना बड़ा है। It means that foundation once you lay it and it cannot be modified. और जब एक बार आप जग ढालते हैं उसको हम बदल नहीं सकते। For example, in the time of design, जब हम डिजाइन उसको करते हैं, चित्र बनाते हैं, if that foundation designed for ground plus 5 floors, और उस हिसाब से हम जग डालते हैं, मानो उसका पांच मंजिल के लिए वो जग डाला गया, we cannot build 10 floors. उसमें 10 मंजिल नहीं डाल सकते। And also we cannot enhance its foundation capacity. और उस फिर जग ढाला हुआ को उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। So that our initially how that we are building our foundation by the word of the Lord, it is very very important. इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जग को ढाल रहे हैं ये बड़ा अनिवार्य महत्वपूर्ण है। Simply that when we are obeying His voice, that we are digging deeper and deeper on the rock. जितना ही हम प्रभु के वचन को सुन के उसको आज्ञा पालन करते हैं, उसको उतना ही ज्यादा हम उस चट्टान में खोदते By हैं। obeying to the word of God, we are anchoring ourselves to the foundation of rock of our Lord Jesus Christ. जैसे हम उसके आज्ञा पालन करते हैं, उस चट्टान, हम अपने नींव को चट्टान में डालते हैं। If our foundations anchored to the rock of our Lord Jesus Christ, हमारे जो उस जग को प्रभु यीशु मसीह में या चट्टान में हम डालते हैं, and anything may be happened in the world, अब संसार में कुछ भी क्यों ना हो, but we will remain. और हम लोग वहाँ पे स्थिर रहेंगे। And the world and its lusts pass that way. संसार और उसकी अभिलाषा मिट जाएगी। And as we built according to the will of God, the word of God, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के तहत बनाते हैं, that we will remain forever and ever along with Him. हम सदा बात वहाँ पे टिके रहेंगे। See that verse 25, Matthew Gospel chapter 7 verse 25. ये मत्ती 7 अध्याय के 25 पद में हम देखें, That the rain descended, पानी बरसा, means it is coming from above. और पानी ऊपर से आ रहा है। And secondly, that the winds blow, और आंधियां आई, that is all around. वो चारों तरफ से आ रहा है। And floods came up. और फिर Floods came. और वहाँ पे बाढ़ें आई, That is from below. और बाढ़ नीचे से आता है। Means from above and from below, all around that forces against this building. But even though that building is remaining, और इस घर के विरुद्ध में ऊपर से, नीचे से और साइड से, चारों तरफ से एक विरुद्ध में उसको आ रहा है आंधियां, लेकिन फिर भी वो स्थिर है। means why? Because that it has been founded
and anchored on the rock, the Lord Jesus Christ. क्यों? क्योंकि वो इस चट्टान पे या ये प्रभु यीशु मसीह में वो उसमें नींव था। It requires our proximity to the Lord. ये हमारे परमेश्वर के शाम के जो संबंध को हम दिखाता है। In 24 hours of day, how much time we are spending with the Lord? 24 घंटे दिन में हम कितने समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं? Personal life. व्यक्तिगत जीवन के प्रति Any incremental is there in spending with the Lord from the day of salvation? जब हमने उद्धार पाया तब से क्या हमारे वो समय बिताने का जो समय है क्या उसमें बढ़ोतरी हो रहा है? You see that in secular jobs, if you get promotion, you will lose more time. जैसे हम जब ऑफिस में काम करते हैं, अगर हमें प्रमोशन हुआ तो हमें ज्यादा समय लेता है वो, More responsibility, और ज्यादा उत्तरदायित्व, more stress. अब ज्यादा स्ट्रेस होता है। But when we are growing more in our spiritual level, step by step, जैसे हम आत्मिक जीवन में जैसे ही बढ़ते जाते हैं, voluntarily we will give our time to the Lord. हम अपने आप से ज्यादा समय प्रभु को देते हैं। That's why we have saying that I knew the Lord by taste and see. जैसे हमने गाया कि चख के मैंने प्रभु को जाना है। We have to taste and see the love of Christ in our lives. हमें चख के प्रभु के प्रेम को जानना है। This proximity and spending with the Lord, personal life is very, very important. प्रभु के साथ में ये घनिष्ठता जो संबंध है वो बड़ा अनिवार्य है। Otherwise we cannot understand what is the will of God, what is the purpose of God in my life. तब तक हम नहीं समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है। See, the world is progressing like anything. संसार एक हद तक उन्नति कर रहा है। See, every field their progress and modifications are growing like anything. हर जगह पे, हर क्षेत्र पे वो उन्नति करते ही जा रहा है। Technology changing every day. और टेक्नोलॉजी वो है बदल रहा है। But it is growing for the destruction. लेकिन ये बढ़ तो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन नाश होने के लिए बढ़ रहा है। But praise God that as we are in the Lord, जैसे हम प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे हम प्रभु में हैं, we have been delivered for the eternity. हमें उस छुटकारा दिया गया अनंत के लिए। We have been set apart for His kingdom. और उसके राज्य के लिए हमें अलग किया गया। We have all the everlasting privileges and blessings in the Lord. अनंत के सौभाग्य और अनंत के आशीष प्रभु में है। But whether we are updating our spiritual personal life, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ये आत्मिक उन्नति हम इसको कर रहे हैं, जान पा रहे हैं। means whether we have the desire to know about Him. क्या हमारे पास इच्छा है कि हम उसको और बेहतर तरीके से जान सकें? When we are, how much we familiarize unto Him, that much we can understand the mind of Christ. जितने भी हम उनको जानते हैं, जितने जल्दी जानते हैं, उतना हम उसके मन के विचार को प्रभु को जान सकते हैं। Personally, if you are failed to pray for 10 minutes, somewhere we are wrong. अगर हम व्यक्तिगत रूप से 10 मिनट प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। Means some church prayer we may for the 2 hours and 3 hours. चर्च प्रेयर में हम लोग 2 घंटे 3 घंटे प्रे करते हैं। In our church prayer is 7 to 10. हमारे चर्च में मेरे कलेश में 7 से 10 बजे तक प्रार्थना। And all night prayer starts by 9:30 and by morning 6 o'clock. और वहाँ पे 9:30 से शुरू होता है night and morning up to 6 o'clock. और शाम के 9:30 से सुबह 6:30 बजे तक होता है। Means as a congregation to spend that much time somewhat easy and somewhat possible. और सामूहिक तौर से इतना प्रार्थना में भाग लेना संभव है। But the personal life, what about the personal prayer life? लेकिन हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन में क्या है? How much time we are spending to the meditation upon the word of God? प्रभु के वचन अध्ययन करने में, प्रार्थना करने में कितना समय निकाल रहे हैं? How much time we are set apart for the worship or prayer time? प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए कितना समय हमने निकाला है? At least this core is good enough in our life that other things we can understand. ये चीज हमारे लिए अनिवार्य है, अब बाकी तो देखी जाएगी। And other things we can be discern through the Spirit of God what we should do, what we should not do. और बाकी चीज के लिए हमें अपने आप को क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रभु का आत्मा दिखाएगा। Why? Because we anchored to the rock. ये चट्टान में बनाया गया। And that as we are connected to the Lord, that the Lord will make many things and reveal many things as long as we are obeying to Him.
हाँ, जैसे हम प्रभु के साथ संबंध बनाए रहेंगे, बहुत सारा चीजें बातें प्रभु हमें दिखाता रहेगा जब तक हम उसकी आज्ञा का पालन करें। Everywhere that Lord told many parables to differentiate those who are acceptable unto him and not acceptable unto him. प्रभु ने बहुत सारी जगह पे ऐसे दृष्टांत किया कि जो लोग प्रभु को भाते थे, प्रभु के इच्छा अनुसार था, और जो प्रभु की इच्छा अनुसार नहीं था। So that we must take care and we should be watchful how we are building our spiritual house. इसलिए हमें देखना है कि सतर्क रहना है कि हम अपने आत्मिक घर कैसे बना रहे हैं। In Corinthians, Apostle Paul used to illustrate this one. कोरिन्थी में अपोस्तल पौल ने, प्रेरित पौल ने ये बात इसको बताया। This is the reality for every child of God. ये हर एक प्रभु के बच्चे के लिए ये वास्तविक है। And this is a warning at the same time. It is a guidance from the word of God. ये प्रभु के लिए हर एक को चेतावनी है और एक सलाह भी है। You see that 1 Corinthians पहला कोरिन्थी chapter 3 3 अध्याय पेज नंबर 229 11 to 15. Let us read responsively. 11 से 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 11 से 15। पहले मैं 11 पढ़ दूंगा और आप लोग 12 इस तरह से 15 तक पढ़ेंगे। मैं पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 11 पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं ढाल सकता। 12 13 तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। 14 यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। So here the warning and guidance from the Lord we can see here. यहाँ पे चेतावनी और प्रभु का सुझाव दोनों देखते हैं। Many people think that it may be about the church or about the whole the church of God. आप बहुत लोग इसमें देखते हैं कि ये कलीसिया के संबंधित होगा। But it is true, but at the same time it is the personal responsibility that how we are building our own spiritual house. यहाँ पे ये बात सत्य है, लेकिन ये हमारे एक कर्तव्य है कि हम अपने आत्मिक घर कैसे बना रहे हैं। And once it laid, it cannot be that means you see that for the other foundations can no man lay than that laid, which is Jesus Christ. यहाँ पे क्योंकि उस नींव को छोड़ के जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं ढाल सकता। That foundation we can see in Romans chapter 6. ये नींव जो है ये रोमी 6 अध्याय में भी हम देख सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 214 verses 'sorry, Hebrews, book of Hebrews, माफ करना, हिब्रू की पुस्तक पे है, chapter 6 verse 1 and 2. Let us read all together. हिब्रू 6 अध्याय 1 और 2 पद सब मिलके पढ़ेंगे। Therefore, leaving the principles of इसलिए the आओ doctrine of मसीह की Christ, शिक्षा let की us go unto बातें को छोड़कर perfection, हम सिद्धि not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, and of the doctrine of baptism, and of laying on of hand, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Means here that foundation of our born again experience we can see in the verse 1. यहाँ पे जो हमने उधार पाया उसका अनुभव का जो नींव है देख सकते हैं। Means that initial foundation having 6 aspects. यहाँ पे 6 पहलू हैं। One is that leaving that dead works. और जो मरा हुआ
काम से छुटकारा। Means the repentance that what we received through the repentance that we received so great salvation जैसे पश्चाताप करके हमें इतना महान उद्धार मिला है, and faith towards God. और परमेश्वर के ऊपर विश्वास, And thirdly, that we witnessed in the waters of baptism. और तीसरी बात हमने बपतिस्मा में हमने हाथ And किया, fourthly, laying of hands. और हाथ रखने का सेवा। And we have the hope that resurrection of the Lord, even the day we received the Jesus Christ, we received the salvation, we were blessed with the hope that of our resurrection in the Lord. और जैसे हमने प्रभु में उद्धार पाया, उस दिन ये विश्वास के साथ पाया कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ पुनरुत्थान हो जाएंगे। And sixthly, that we know that there is a judgment. और छठवीं बात यहाँ पे हमें ये पता है कि एक दिन न्याय होगा। For the believers, not the judgment according to the world, not the judgment upon the world. जो For the believers, विश्वासी के लिए it is the judgment seat on Bema, that where we stand before the judgment seat of the Lord Jesus Christ. जैसे ये न्याय आसन के आगे प्रभु यीशु मसीह के आगे हमें खड़े होना है। There will not be any condemnation. वहाँ पे कोई हमें वहाँ पे दंड नहीं है, And only that rewards are that our accountability to the Lord. वहाँ पे हमें दंड तो नहीं है, लेकिन क्या हमारा इनाम है, पुरस्कार के बारे में है। Means that when anybody saved and born again, these aspects, this foundation already laid. क्योंकि जो प्रभु में ग्रहण करके उद्धार पाया है, ये नींव पहले से ढाला गया है, And upon this we have to build. और उस नींव के ऊपर हमें बनाना है। And while we should go from perfection to perfection. कैसे हम एक सिद्ध होते आगे जाना है। And but how we careful about how we are building that one. हम कैसे बनाना है, उसमें हमें सतर्क रहना है। The 1 Corinthians chapter 3 that we read there, पहले कोरिन्थी 3 अध्याय verse 12. Now if any man build upon this foundation gold, silver and precious stones, 1 Corinthians chapter 3 verse 12. बस 12 ना। हाँ, पहले कोरिन्थी 3 अध्याय के 12 वापस आते हैं। Now if any man build upon this foundation gold, silver and precious stone, wood, hay and stubble. यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रदा रखे। Here that the Lord is telling about two types of materials. यहाँ पे दो चीजें प्रभु दिखा रहा है। And one type of material will sustain us when it pass through the fire. एक तरीके का जो चीज है, जो आग में से जाता है तो वो बच जाता है। And other group, if we build, that will be vanished, that will be destroyed. और दूसरे तरह के चीजें हैं जो आग के से जाता है तो वो जल जाता है। And first group, you see that gold, silver and precious stones. आप पहला इस भाग में देखते हैं कि ये सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर है। And spiritually, all these three things having their characteristics. और आत्मिक तौर से हर ये तीन चीज के कुछ एक उसका एक चिन्ह है। We know that gold resembles the divine nature. और ये जो सोना है वो एक डिवाइन, एक स्वर्गीय स्वभाव को दिखाता है। And silver, that redemption work of the Lord Jesus Christ on the cross. और ये चांदी है, परमेश्वर ने जो छुटकारा का काम क्रूस में किया उसको दर्शाता है। And the precious stones which bring the glory to the Lord, and which is the glory of the Lord in the eternity. और ये बहुमूल्य पत्थर उस चीज को दिखाता है जो परमेश्वर के महिमा अनंत के लिए है। You see, why gold is so precious? ये जो सोना है क्यों इतना बहुमूल्य है? And indirectly that whatever the means unnecessary elements removed, after removing that, and whatever remain pure gold, that will be a precious one. ये सोना इतना बहुमूल्य क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में से जो बेकार चीजें है उसको निकाला गया है। You see that 1 ton of gold ore. अब जो 1000 किलो जो सोना का जो खाद है, if we process that 1 ton of the gold ore, अब वो सोना का खाद 1000 किलो का जो सोना का खाद को हम जलाते हैं, how much gold we get, you know? वो उस खाद में से कितना सोना निकलता है? Only 5 grams. 5 ग्राम सोना सिर्फ निकलता है। Out of 1 ton of gold ore, only 5 grams of gold will come.
1000 सोना का खाद में से सिर्फ 5 ग्राम सोना निकलता है। That's why it is so precious. इसके ये इतना बहुमूल्य है। Hence, to remove that 99,995 grams to be removed, so it should pass through so much of process. और ये जो 9,995 ग्राम किलो ये निकालने में इतना समय इसके को होकर जाना पड़ता है। When we are means to grow in the purity, जब हम पवित्रता में, हम शुद्धता में बढ़ते जाते हैं, as we have been called unto the holy God to be holy, ऐसे प्रभु पवित्र परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। when we are growing from holiness to holiness, जब हम एक पवित्रता से दूसरे पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, indirectly we are growing in the divine nature of Lord Jesus Christ. मानो हम प्रभु के एक स्वर्गीय रूप में हम बढ़ते जाते हैं। As growing with the divine nature, अब इस स्वर्गीय रूप में हम जब रूपांतर होते जाते means हैं, we are building our spiritual house with that gold, means with the divine nature, इसलिए हम अपने आत्मिक घर को इस सोन के तहत हम बना रहे हैं। and we are coming closer to the Lord, हम प्रभु के नजदीक समीप आ रहे हैं। and means in our soul we are getting transformation, अब आत्मा में हम परिवर्तन हो रहे हैं, and in our mind we are renewing day by day, और अपने दिन में हम पवित्र बनते जा रहे हैं, and we are receiving and we are growing in the nature of the Lord. और हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के खुद के स्वभाव में हम बढ़ते जा रहे हैं। Adam was created in his own image, in his own glory, in the likeness of God. परमेश्वर के अपने स्वरूप में उसमें आदम को सृजा गया। And Jesus Christ came to this world to restore that status again to the sinner like you and me unto himself. आदम रूपी पापी आप और हम में हमको उस फिर रूपांतर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। Sin made us wretched in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में पाप से हम दूषित हो गए। But through the fellowship, through the blood of the Lord Jesus Christ, through the word of God, through the Spirit of God, we are growing in the sanctified life. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्रकरण होते जा रहे The हैं। word of God will sanctify us, प्रभु के वचन हमें शुद्धिकरण करता and है, Spirit of God will sanctify us, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, and the blood of the Lord Jesus Christ will cleanse us and sanctify us. प्रभु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। All these things will available in the fellowship. और ये सारी तीनों चीजें संगति में उपलब्ध है। And second, that we have to build. Firstly, we should build our spiritual house with holiness and sanctified life. पहले बार हमारा अपना घर को, आत्मिक घर को पवित्रता में, पवित्र जीवन रख के बनाना है। And secondly, that sacrificial life, like silver, that how the Lord redeemed us by His precious blood on the cross of Calvary. दूसरी बात है ये जैसे बलिदान पूर्ण प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बलिदान दे के ये चांदी के तहत करना है। We should have the mind of Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह का मन हमारे में होना है। Then only that sacrificial that nature will develop. तभी हम ये बलिदान पूर्ण प्रेम हम में आएगा। Either time or talents or strength or wealth. Then whenever we grow in the likeness of the Jesus Christ, then only that will come from our life. जैसे जब भी हम प्रभु के यीशु के जो उसके स्वभाव में बढ़ते जाते तभी ये मुमकिन है। You see that Philippians, we know that Philippians chapter 2. फिलिपी 2 अध्याय chapter 2 verse 4. फिलिपी 2 अध्याय के 4 पर 272। Let us read all together. फिलिपी 2 अध्याय के 4 4 पर, and 5. 4 and 5. 2 अध्याय के 4 और 5 पर। Look not every man on his own things, but every man also on the things of the others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Which was also in Jesus Christ. ये यीशु मसीह का स्वभाव है जो तुम्हारा भी स्वभाव हो। Means that what the mind of Jesus Christ?
प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? We can see the mind of Jesus Christ on the cross of Calvary. हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उस क्रूस के कलवरी में देख सकते He हैं। given himself fully for you and me. वो अपने आप को पूरे रीति से आप और हमारे लिए दे दिया। God the Father spared his beloved Son for your sake and for my sake. प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र को आप और मेरे लिए दे दिया। And God the Spirit came down and became our comforter and to be with us till the day of redemption. इसे यो पिता जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है हमारे पे आया जो सांत्वना के लिए और हमारे साथ In रहा। triune God we can see only sacrifice for your redemption and for my redemption. ये त्रिएक परमेश्वर में ये बलिदान आप और हमारे लिए जो किया वो देख सकते हैं। And they given themselves. और वो अपने आप को दे दिया। Means God has given his Son and sent after he ascended, sent forth his Holy Spirit unto us. जब प्रभु पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया लेकिन जब पुत्र चला गया उसने फिर दोबारा हमें पवित्र आत्मा दिया। And so when we are sacrificing for the sake of the Lord, जब हम प्रभु के लिए बलिदान करते हैं means we started to think for others. तब हम दूसरों के लिए सोचने लग जाते हैं। Means, but every man also on the things of others. That then only that will be enlightened in our life. हाँ हम हर अपने आप की न चित्त की न सोचे वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। Means that we have to build with the silver means that we have to build our spiritual house with the sacrificial like mind of Christ. जैसे ये जो चांदी का मतलब ये है कि हम एक कैसे बलिदान पूर्ण प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया ऐसा करें। You see in same chapter verse 13. 2 chapter 2 verse 24. इसी अध्याय के 2 अध्याय के verse 21. 21 पद 2 अध्याय के 21 पद All together. सब मिलके पढ़ेंगे इसी के 2 के। For all seek क्योंकि their सब own, अपने not the things which are पे रहते Jesus हैं, Christ. ना कि यीशु मसीह की। When we have the Christ mind, we will see the things of others. जब हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है तो हम दूसरे के हित के भी सोचते हैं। And then naturally that we will grow, we will think about what the things of Jesus Christ. तभी हम दूसरे की और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं। In our personal prayers, always list of many demands. हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में बहुत सारे हमारे प्रार्थना की सूची होती है। If you analyze that list towards the Lord, जब हम उस हमारे सूची को प्रार्थना के विषय को हम रखेंगे, how we can divide them, how many for me, how many for my family, how many for the church, how many for the world, how many for the perishing soul, that we can analyze that. जब हम देखते हैं कि उस हमारे प्रार्थना के सूची में कितना हमारे मेरे खुद के लिए, कितने परिवार के लिए, कितने कलेश के लिए है और कितने नाश हुए हुए आत्मा के लिए है। When we build our spiritual life with silver by having the mind of Christ, जब हम ये चांदी से अपना आत्मिक घर बनाते हैं जो परमेश्वर का स्वभाव में रहते हुए, we will think about what the need of the Lord. हम ऐसे सोचेंगे कि परमेश्वर की खुद का आवश्यकता क्या है। Like Hannah, that burden will come onto our heart. हन्ना के जैसा जो बोझ है हमारे हृदय में आएगा। As she was barren for many years, वो जो बच्चे नहीं थी हन्ना के बहुत सारे समय तक, but after so much of vexation, वो बहुत साल प्रार्थना करने के बाद and she understood that there is a need for the Lord. उनको ये समझ में आया कि एक परमेश्वर को एक आवश्यकता है। Then only that her life was enlightened. तभी उसका जो जीवन है ज्योतिर्मय हुआ। Her prayer was changed. उसके प्रार्थना बदल गए। And Lord, give me, I will give to you. उसने प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे दो, मैं आपको दूंगा। And that the blessed prayer in her life, that the Samuel came a source of restoration of the glory. और ये महिमा के लिए ऐसा धन्य का प्रार्थना किया कि सामुएल आ गया। In 6 days of our week, Sunday we are coming to the house of God anyway, and remaining 6 days, how many of us praying for the church needs? हम तो इतवार तो प्रभु के घर में आते हैं, बाकी के 6 दिन कितने लोग हम कितने प्रभु के भवन के लिए प्रार्थना करते हैं। Means even that we are failed to sacrifice a little time to pray unto the Lord for the church. अब हम थोड़ा सा समय निकाल के कलीसिया की आवश्यकता के लिए प्रार्थना करने के लिए भी हम चूक गए हैं। Even some of us, I don't know that whether
Praying regularly or not, I don't know. हम लोग सामूहिक तौर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमें पता नहीं। If we are not, we don't have the daily prayer life in our personal life. अगर हम व्यक्तिगत जीवन में हम रेगुलर हम प्रार्थना नहीं करते हैं And तो the Lord also cannot do anything. प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। But even when we are having the prayer time, जब भी हम प्रार्थना के समय में in that prayer time, how much we are seeking the Lord's needs. उस प्रार्थना के समय में परमेश्वर की क्या आवश्यकता है, हम कितना ढूंढ रहे हैं। When we have that, at least when we start to pray, that burden will come to us. जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, ये बोझ हमारे पास आने लगता है। That burden, when we pray with that burden, Lord will either use you or He will prepare somebody. और इस बोझ के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, या तो प्रभु आपको उपयोग में लाएगा या तो दूसरों को प्रभु प्रयोग में लाएगा। But He will answer to that prayer. लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। And when we seek His kingdom and righteousness first, जब उसकी राज्य और उस धार्मिकता को हम पहले ढूंढेंगे, that will be the secret of victorious prayer life. और ये है एक जयवंत प्रार्थना का जीवन। In our prayer list, His kingdom and His righteousness is there. अगर हमारे प्रार्थना के सूची में उसके राज्य के लिए, उसके काम के लिए प्रार्थना है, The first number in that list, अगर हमारा पहला सूची में पहला नंबर परमेश्वर के काम के लिए है, we need not to pray what we need. तब हमें अपने जरूरत के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। Our Father knew what, before we asking, that He knew what we need. हाँ, हमने मांगने से पहले हमारे पिता को पता है कि हमें क्या चीज की आवश्यकता But है। you are seeking, no, on your knees and with the tears, with the burden in your heart for His kingdom. जब आप आंस रो के अपने चरण में, अपने घुटने में आके परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, Lord, what will do now? He started to work for you. प्रभु क्या करते हैं, अपने आप के लिए प्रभु कार्य करने लग In जाता है। our church, whatever we are praying in the church, same order will be in our personal lives also. और चर्च में, कलेसिया में जो सूची में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यही प्रार्थना When we होता है। come as a church, as a fellowship believers, that we pray for the needs of the church and saints. जब हम सामूहिक रूप से प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। So don't neglect, I plead you that don't neglect the church prayer, weekly prayers. इसलिए हमसे आपसे निवेदन करता हूं कि आप साप्ताहिक जो प्रार्थना सेवा कलेसिया रखती है, उसमें आप भाग लें। The church prayer is the powerhouse to the edification of the body of Christ. प्रभु के मंडली के लिए, उन्नति के लिए ये चर्च का प्रयत्न मानो एक शक्ति का साधन है। For church prayer, only 1/10 of believers will come normally anywhere. ये जो चर्च के प्रार्थना में सिर्फ 10% विश्वासी आते हैं। But they are the real source of edification of the body of Christ. लेकिन ये उन लोग हैं जो मंडली के उन्नति के लिए ये लोग स्रोत हैं। If that church is fail to pray, that church will fail in many things. अगर ये लोग प्रार्थना करना चूक गए तो कलेसिया बहुत सारे में चूक जाते हैं। Why those who are coming also having their own responsibilities. जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनका अपना भी उत्तरदायित्व है। But they are building their spiritual house like with silver. लेकिन वो अपने आत्मिक घर को ये चांदी के रूप में बना रहे हैं। They want to impart something to the house of God. वो परमेश्वर के कलीसिया को कुछ न कुछ देना चाहते हैं। They want to seek something for the Lord's purpose. ये परमेश्वर के उद्देश्य के लिए कुछ न कुछ योगदान करना चाहते हैं। And the third thing that we have seen, that First Corinthians chapter 3. पहले कोरिन्थी 3 अध्याय में जो हमने तीसरी बात जो देखा, The precious stones. और बहुमूल्य पत्थर। You see that one thing, that gold and the silver, that gold will remain in the eternity also. हमने देखा कि ये सोने के बारे में, सोना तो अनंत काल में भी होगा। Why? Because that divine nature will be continued forever and ever. क्योंकि ये स्वर्गीय स्वभाव तो अनंत तक रहेगा। But silver we cannot find in the Revelation book. लेकिन ये चांदी प्रकाशित वाक्य किताब में चांदी नहीं दिखता है। Hence no need of redemption in the heaven. क्योंकि स्वर्ग में छुटकारा का बात नहीं है। No need of sacrifice of anybody of ourselves in the eternity.
अनंत में स्वर्ग में कोई बलिदान का जरूरत नहीं है And there is no prayer also. और वहाँ पे प्रार्थना भी नहीं Only है, worship there. वहाँ पे सिर्फ उपासना है, No table also. वहाँ पे टेबल भी नहीं है। Means all we will be with him forever and ever, and there is no prayer request, there is no sin. We know that how we are going to spend in the eternity. और वहाँ पे सिर्फ प्रार्थना भी नहीं होगी, सिर्फ वहाँ पे उपासना होगा, आराधना होगा, वहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट भी नहीं होगा। And even that streets of the New Jerusalem with gold, we know very well that. और वो जो नया यरूशलेम का जो सड़क होगा वो भी सोने का होगा। So that in the heaven, in the eternity, only gold we can see and silver we will not see. और ये स्वर्ग में यहाँ पे सोना तो दिखा गया है, सोना होगा, लेकिन चांदी वहाँ पे नहीं है। If we fail to sacrifice for the sake of the Lord, only we have privilege in this earthly life. यदि हम परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहते हैं, वो सौभाग्य जब पृथ्वी में है तभी है, When we stand before him in the judgment seat. जब न्याय आसन के आगे हम उनके आगे खड़े हो जाते हैं। Because that he given himself on the cross, we are able to stand before him. जो अपने आप को उसने क्रूस में दे दिया, इसलिए हम उसके आगे खड़े हो पाए हैं। But it's the grace of God. ये तो प्रभु का अनुग्रह है। But with empty hands we are going there. लेकिन खाली हाथ लेके हम जा रहे हैं। In this earthly saved life, we didn't we did nothing for the Lord. ये जो परमेश्वर ने इस संसार में हमें बचा के रखा, हमने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। And we have not did for others and not for the Lord. And we went we approached him with empty hands. हमने ना तो प्रभु के लिए किया, ना तो किसी और के लिए किया, और प्रभु के सामने हम खाली हाथ चले गए। How it will be? कितना कैसा होगा? Can we get any appreciation from the Lord? क्या प्रभु के लिए कोई शाबाशी हमें मिलेगी? Otherwise, whether we are joyful in his presence, क्या हम प्रभु के साथ आनंद से जा he पाएंगे? will not condemn us. वो हमें दंड तो नहीं देगा। But what about our feelings before him at the time? लेकिन उस समय मानो सोचो कि हमारा कैसा होगा, हम कैसे सोचेंगे। So beloved, that building with silver, having only in earthly life privilege. इसलिए ये सौभाग्य जो चांदी से बनाने का सौभाग्य सिर्फ संसार में हमारे लिए है। If you slip this earthly life, no chance to sacrifice for the Lord at any way, at any more. अब इस संसारिक जीवन में रहते हो, अगर हम इस मौका से चूक गए तो स्वर्ग में हमारे नहीं मिलेगा मौका। Anna, I have seen that 60 plus Anna morning 6 o'clock to how he is rushing and to prepare the things here. और यहाँ पे 7 साल के हमारे ब्रदर हैं, कैसे सुबह 6 बजे से प्रभु के कलीसिया के लिए मेहनत करते हैं। Even I have not seen Anna as he ate or drink, I don't know. मैंने भाई को कभी खाते पीते भी नहीं देखा। But why we others are failed to sacrifice in such a manner? हम लोग और इस तरह से बलिदान करने में कैसे चूक गए? Everybody are members of this body of Christ. ये शरीर के तो सब लोग इसके सदस्य हैं। And in same sacrifice, same redemption work accomplished for your sake and for my sake. वही सेम बलिदान, वही बलिदान आप और मेरे लिए किया गया। But in return, what we are giving to the Lord? लेकिन उसके बदले में हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? Mere worship with words cannot be pleasing unto the Lord. सिर्फ शब्द से ही प्रभु को आराधना करना प्रभु के लिए वो काफी नहीं है। So that means some practical problems may be there, that the Lord knows those things. हमारे पास में अपने खुद के समस्याएं प्रभु उसको जानता है। But the desire is there that Lord will help us. लेकिन अगर हमारे अंदर में इच्छा है तो प्रभु हमारे सहायता करेगा। If you are seeking some reason not to come, that reasons will be there always. अगर हमें कुछ मौका ढूंढते हैं कि नहीं आने का, तो वो मौका, वो कारण तो कभी भी होता है। But whatever the reason, I must go. Like that, if you have the determination, Lord will help. लेकिन जो भी परिस्थिति समस्या क्यों ना हो, मैं जाऊंगा, ऐसा हो तो प्रभु आपको मदद करेगा। Not only here, everywhere this is the problem. यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ और जगह पे, काफी जगह पे ऐसा समस्या है। Those who love the Lord, they cannot abstain. जो प्रभु से सचमुच में प्रेम करते हैं, वो अपने आप को रोक के नहीं रखते। Those who are building their spiritual house with silver, they cannot abstain. जो चांदी से अपना आत्मिक घर बना रहे हैं, वो वहां से नहीं जाते। And the third thing, that the precious stones. और तीसरी बात है बहुमूल्य पत्थर। That stone passed through many tests, many pressure, and
and so many things. और ये बहुमूल्य पत्थर भी बहुत सारे ऐसे जांच में से होके जाता है। You see that diamond, और डायमंड को हम देखें, मोती हीरा को, how precious it is. कितना बहुमूल्य है। It is coming from that carbon we know. और ये कार्बन से आता है। But when it transformed as a diamond, अगर उसको जब वो हीरा में जब वो हो जाता है परिणत, and how valuable it is, कितना बहुमूल्य होता how है, precious it is. कितना बहुमूल्य होता है। Means that shows that in our personal and spiritual life, when we pass through the tests and afflictions for the sake of the Lord, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जब परमेश्वर के लिए ये जांच और परीक्षा से होके जाते हैं, and we are becoming witness unto Him, और वो प्रभु के लिए हम साक्षी बन जाते हैं, and we are so precious in the sight of God. हम प्रभु के दृष्टि में इतना बहुमूल्य हो जाते It हैं। means already that passing through this fiery afflictions, ऐसे आग भरे संकट में से हम गुजरते हैं, and one more test is there in that all these three things will pass. और यहाँ पे एक और जांच है जैसे, और ये तीन बातें वहां से गुजरते हैं। See that let's read that one. Verse 15. 3 अध्याय के 15 पद, Otherwise, 13. Let's read all together. 13 अध्याय 13 पद सब लोग पढ़ गए। Corinthians chapter 3, verse 13. पहला कोरिन्थी 3 अध्याय के 13 पद सब मिलके पढ़ेंगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। Two groups of material we have seen there. और यहाँ दो प्रकार के चीजें है। One group we have seen. एक प्रकार का हमने देख लिया, Gold, silver, and precious stones. ये सोन चांदी और बहुमूल्य पत्थर। And other group we know that wood and hair, stubble. और यहाँ पे दूसरे हम देखते हैं काठ पात। Second group is natural things. और ये जो दूसरा जो चीज है, ये no process was there. वहाँ पे कोई कार्य नहीं No होता, transformation was there. कोई बदलाव की जरूरत नहीं Never होती, passed through any afflictions or fiery tribulations. कोई आग और संकट में होके नहीं गुजरता। And nothing as it was grown in the nature continued like that. जैसे वो प्रकृति में उपजा वैसे ही चल रहा है वो। Means we know that naturally that you see that one of the characteristics of the natural personality. एक शारीरिक स्वभाव का एक हम देखते हैं गुण। See that we can Jude, epistle by Jude. योदा के पत्री 340। So many places we can see. Let us see this one because of time limitation. Verse 19. योदा के एक ही अध्याय है, योदा के पत्र 341 19 पर। Yes, please. योदा 1:19, ये वो हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। That natural means sensual doesn't have the spirit of God. ये शारीरिक लोग हैं, इसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। Means with fleshly life. ये शारीरिक जीवन, And separate themselves. और ये फूट डालते हैं, And bring divisions. और ये फूट डालते हैं। Means like that a natural thing that not transformed, not saved, and not transfigured. And it is as usual before before the born again. यहाँ पे जैसे ये शारीरिक, उसमें कोई बदलाव नहीं, जैसे प्रभु पाने से पहले था वो ऐसा ही है। So every man's work shall be made manifest through the fiery. इसलिए हर एक इंसान का काम आग से जांचा जाएगा। In 1 Corinthians chapter 3 verse 13. पहले कोरिन्थी 3 अध्याय के 13 पद में, and the fire shall try every man's work of what sort it is. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उस दिन बताएगा। And how he will manifest it? और उसको कैसे दिखाया जाएगा? It will be allowed through the fire. वो आग से जांचा जाएगा। It is fire in the heavenly places. वो स्वर्गीय स्थान में। And our spiritual work, whatever we did in the name of Lord Jesus Christ, and it will be passed through, and on that day it will be manifested whether we built ourselves with the first group or second group. उस दिन जो दिन हमने प्रभु के लिए गाया, ये पहला चीजों से, पहला ग्रुप का चीजों से बताया, या ये काट जब घास से बनाया, उस दिन दिखाई पड़ेगा। We are able to
in this gracious time of our lifespan, built with gold and silver and precious stones. ये अनुग्रह के समय में जब हमने मिला है या सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बना है, And we will pass through it and remain and receive the reward. और उस आग से जांचा जाएगा और वहां पे टिकेगा और हमें इनाम मिलेगा। If we fail to build with those precious things and build as natural way we are living and built with wood and hay and stubble, अगर हम इसको घास पात और ये जो प्राकृतिक जैसे पहले से था इससे बनाए तो without spirit in us, बिना आत्मा के, without the word of God in us, बिना प्रभु के वचन से, without will of God in us, बिना परमेश्वर की इच्छा से, that will be vanished. और वो नष्ट हो जाएगा That all the work will be burnt up, और वो सारे काम आग में जल जाएगा and it's a great loss. और ये वो नुकसान होगा। But it's the grace of God. We can see that even though that he himself shall be saved at so by fire. ये प्रभु का अनुग्रह है, वो खुद को जलते जलते वो बच जाएगा। Means we cannot. Nobody will desire to have this situation. ऐसे परिस्थिति में कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। For example, if you built a nice house, जब आप अपने घर बना लेते सुंदर, and you are in that house, अब आप घर में हैं, and so all of a sudden it is firing. Means some fire accident happened and it is firing. और एकांत वहां पे आग लग गया, पूरा आग घर में लग गया It's burning. और जल रहा है। That person who is there, he by God's grace he rescued himself and came out. प्रभु के अनुग्रह से वहां पे अंदर जो इंसान था बच के वैसे करके कुछ करके निकल के आ गया। And he is looking towards his own building. और वो अपने घर को मुड़ के देख रहा है, Fully burnt. पूरा जल गया। Nothing, things inside our building, everything is vanished. वो बिल्डिंग, घर, उसके चीज भी सब जल गया, But he is alive. लेकिन वो जीवित है। He is escaped from that. वो वहां से निकल के आ गया। Whether he will be happy? क्या वो खुश रहेगा? He is just standing before the house. वो घर के आगे खड़ा है, But he himself rescued, but his house, what he built throughout his life was burnt out. और वो से पूरे जीवन जिसमें लगा दिया बनाने में वो तो जल रहा है। He cannot enjoy, he cannot having for himself for the eternity. वो उसमें अनंत के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। When we imagine that in our own life, हमारे अपने जीवन में भी हम इस तरह से सोचें, we are living in natural way, हम एक प्राकृतिक रूप शारीरिक रूप से जी रहे हैं, and how can we means prove ourselves that we are doing the will of God? कैसे हम साबित करेंगे कि हम प्रभु की इच्छा को कर रहे You हैं? see that Cain, that he offered to the Lord natural thing, naturally. हाँ, हमने कैन को देखा कैसे उसने संसार के प्राकृतिक चीज को उसने प्रभु को बलिदान किया। He is not serious about the God and how and who he is. वो प्रभु के बारे में वो प्रभु कौन है तो उसके लिए चिंता नहीं था। And he is unable to understand the mind of God, what he desired and what way that he ought to offer to the Lord. वो परमेश्वर के ये मन को जानने में वो चूक गया कि प्रभु वास्तव में क्या चाहता है। But other brother, लेकिन उसके दूसरा भाई, and he knew the Lord. वो प्रभु को जानता था। Even though he became martyr in the first martyr in the mankind, ऐसे मनुष्य जाति में वो पहला शहीद बन गया, but his house is remained. लेकिन उसका घर आज तक टिका हुआ। Still Abel is speaking to us. आज भी वो एबल हमसे बात कर रहा है। And still Abel, we are going to see him. और एक दिन हम हाबिल को देखेंगे। Here that in our short span of our spiritual life, हमारे आत्मिक जीवन के थोड़े क्षणिक समय पे we should be careful about ourselves, how we are building our spiritual house. हमें सतर्क रहना है कि हम आत्मिक घर को कैसे बना रहे हैं। Ephesians chapter 2. इफिसी 2 अध्याय, इफिसी 2 अध्याय Verses 20, 21 and 22, let us read all together. 20, 21 और 22 पर पेज नंबर 266 पे है। And are built upon the और foundation of वेदों the और apostles भविष्यवक्ताओं की नींव and prophets, जिसके Jesus Christ कोने का himself being पत्थर the मसीह chief cornerstone, स्वयं, in whom all the building जिसकी fitly सारी together रचना एक साथ groweth मिलकर unto प्रभु an में holy एक पवित्र temple in the मंदिर Lord, बनती है, and whom जिसमें ye तुम भी also आत्मा are के builded द्वारा together for परमेश्वर an का निवास habitation स्थान of होने के God लिए through the एक Spirit. साथ बनाए जाते हो। Mean here the
that is our privilege that in Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह में हमारा सौभाग्य है। Jesus Christ is himself is a cornerstone in our foundation. ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही हमारा वो कोने का चट्टान है। And we are framed together, groweth unto the holy temple in the Lord. एक दूसरे से मिलकर हम बनाए गए पवित्र मंदिर हैं। Means Lord building his church. प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है। And where the Lord building his church, in that same as a members of and living stones of that spiritual house. यहाँ पे जहाँ पे मंदिर बना रहे वहाँ पे ये जीवित पत्थर हैं। We have to build ourselves in the Lord with silver and gold and precious stones. हमें अपने आप को प्रभु में होते हुए सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर से We are growing and we are building to become a temple of God. हम बनते जा रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के लिए मंदिर बन सके। And in the temple of God means we are preparing that the holiness should be there. और ये पवित्र मंदिर में परमेश्वर के मंदिर में पवित्रता होता है। And divine nature we should grow day after day. और स्वर्गीय स्वभाव में हमें हर दिन बढ़ना है। And like that, when the Spirit of God helps us to build us as a habitation of God. परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। As long as we are in this earthly life, जब तक हम इस संसार में हैं, the Lord has translated us the temple of Holy Ghost. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। And we are the temple of the Lord, Holy Ghost. हाँ, पवित्र आत्मा का मंदिर हम हैं। And so we have to keep ourselves to be holy. इसलिए हमें अपने आप को पवित्र रखना है। And the Holy Spirit who is dwelling in us, and we are the temple unto him, we should be careful in our spiritual life. हम ये पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हमें आत्मिक जीवन में सतर्क रहना है। And as we are growing like that, जैसे हम इससे बढ़ रहे हैं, and Spirit of God, one day we will be habitation of God according to the Revelation chapter 21, that we will dwell with him forever and ever. ऐसे प्रकाशित 21 अध्याय के अनुसार एक दिन हम परमेश्वर के निवास स्थान बन के उसके साथ राज्य करेंगे। You see that book of Revelation, प्रकाशित वाक्य chapter 21, 21 अध्याय verses 1, 2, 3. Let's read all together. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1, 2, 3 पद सब This मिलकर is पढ़ेंगे। the blessed hope of every believer. And I saw a new heaven and new earth, for the क्योंकि first पहला heaven and आकाश और first पहला earth पृथ्वी were जाती passed रही away. थी And और then there समुद्र was बिना no more sea. फिर मैंने And ना पवित्र I, ना John, नए saw the यरूशलेम holy city, New से Jerusalem, coming परमेश्वर के down पास from God उतरते देखा। out of heaven, वो and दुल्हन के prepared a समान bride जो alone अपने for पति के her लिए husband. श्रृंगार होती And I है। heard a great voice फिर from मैंने the heaven सिंहासन saying, में Behold, the किसी के ऊंचे of शब्द God ये कहते is सुना, man, एक परमेश्वर and he का will डेरा dwell with them. मनुष्य के And बीच में they है, shall be his वो उनके people. साथ डेरा And God डालेंगे himself shall और be उनके लोग होंगे them, और and परमेश्वर be अपने their साथ God. रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। Means we are became habitation of God here. यहाँ पे हम परमेश्वर के निवास स्थान को As देखते हैं। we read in the first John chapter 2 verse 17, योना के पत्री 2 अध्याय के 17 में पढ़ा, the world will pass away. संसार मिट जाएगा। Here verse 1 says that first heaven and first earth were passed away. यहाँ पे पहला पद में देखते हैं कि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई। When it comes to the 21st chapter, it will be passed of this world. When come to the 21st chapter, that it will be the past tense of the world. यहाँ पे जब 21 पद अध्याय पे आएंगे तो वो संसार तो भूतकाल हो जाएगा। And by the time Lord will give us a new heaven and new earth. उस समय तक प्रभु हमें नया आकाश नया पृथ्वी देंगे। But now that this kind of present earth and heaven that will be passed away, that in future it will happen at any time. यहाँ पे ये देखी जो संसार वो पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन भविष्य में ये होगा। But for the people of God, for the born again, those who building their spiritual house with this gold and silver and precious stones, and they are building as a habitation of God day by day. और जैसे ये यहाँ के जो हम विश्वासी हैं जो वो परमेश्वर के लिए वो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बना रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए सदा के लिए बना रहे हैं। Otherwise we will be saved, we will enter this new heaven and earth, but we will cry that means
our own house who built all these earthly life will not be there. अगर हम इस तरह से नहीं करते तो हम वहां पे स्वर्ग में तो पहुंचेंगे, लेकिन हमारा पूरा बनाया हुआ घर जल जाएगा। We will not take anything to give unto the Lord there. प्रभु को देने के लिए हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे। There will not be any crowns or there will not be any rewards from the Lord. वहां पे कोई इनाम और कोई मुकुट हमारे लिए नहीं होगा। And along with the others, we may be in the line, but we will not be happy. We will not be joyful, and in that moment, और दूसरे के लिए हम उस वहां पे तो होंगे, लेकिन हमें उतना आनंद नहीं होगा। the Lord will not question or Lord will not ask anything. ऐसा नहीं कि प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु हमसे कुछ पूछेगा। But on that day, we will understand how much He loved fully. उस दिन हमें पता चलेगा कि प्रभु कितना वो हमसे प्रेम किया। Now we know that little that how much He loved us. अभी हमें थोड़ा ही पता है कि प्रभु ने हम प्रेम कर रहे हैं। On the day that our human limitations will go and our comprehension will be infinite. उस दिन हमारे जो क्षणिक सोचने का क्षमता चला जाएगा और हम असीमित तौर से सोच सकते हैं। And on the day that we will be rejoiced with Him. और उस दिन हम उसके साथ आनंद करेंगे। That one thing let us keep in our minds and in our heart, that the world and its lust which passeth away. एक चीज हमने ध्यान में हृदय में रखें कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएगी। But if you and me able to do the will of God, अगर आप और हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करें, we will be abide with Him forever and ever. हम उसके साथ सदा रहेंगे। And new heaven and new earth, that city coming down will be ours. और नया पृथ्वी नया आकाश जो आ रहा है नीचे वो हमारा होगा। On that day we can Lord will tell that oh Bala, a good servant, like that He will appreciate us, and He will reveal that how we are precious unto Him. उस दिन हमें कहेगा ये अच्छा और भला दास, और कितना आनंद उस दिन होगा। May Lord help us to do the will of God in our personal life, family life, and church life, so that Lord may be glorified through our lives. प्रभु हमें सहायता करे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम प्रभु की इच्छा को कर सके, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके।